जय हिंद फ्रेंड। हम देखने वाले हैं जो भारत की नदियां देख रहे हैं उसमें दो रिवर हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक ना। दो रिवर इसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कौन सी रिवर? तो सबसे पहले हमने आप लोगों को बता दिया था, ठीक ना, महानदी। महानदी को भी हमने कवर कर लिया है। उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है और फिर इसमें कौन कौन सी स्टेट आते हैं तो हमने आपको बता दिया था कि भाई छत्तीसगढ़ और साथ में उड़ीसा, ये दो स्टेट इसमें आते हैं। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। फिर हमने दूसरी रिवर देखा जिसमें गोदावरी, ठीक ना, इस रिवर को हमने देखा और इसको भी हमने कवर किया और इसमें भी हमने आप लोगों को बता दिया कि कौन कौन से स्टेट आते हैं और कौन कौन सी चीजें इसमें हमको कवर करनी थी, ठीक ना। तो इसको भी हमने देख लिया था, उसमें कौन कौन से स्टेट आते थे वो सारी चीजें कवर हमने कर लिया है, ठीक है। तो जिसमें महाराष्ट्र आता था, ठीक ना, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के साथ साथ अगर हम लोग आगे बढ़े तो इसमें हमने देखा था तेलंगाना, थोड़ा सा क्षेत्र छत्तीसगढ़ का और फिर आंध्र प्रदेश का, ठीक है। तो इसमें ये चार राज्य इसमें हमने कवर किए थे। आज हमको कौन सी रिवर देखना है? तो आज हम देखने वाले हैं कृष्णा रिवर के बारे में, ठीक ना। तो आज हम कृष्णा रिवर को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसमें देखिए नियम हमारा सेम रहता है। अभी आपको कुछ भी नहीं लिखना है, जब हम बताएंगे तो आपको लिखते चलना है। बस ब्लैंक पेज आपको साथ में रखना है। जैसे जैसे चीजें हम बताते चलेंगे, जो चीजें लिखना है प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लिखते चलना। लास्ट में एक लास्ट मैप बनाना है और उस लास्ट मैप पे सारी चीजें लिख देनी है, ठीक है। तो यही नियम रहेगा। 2 से 3 बार हम प्रैक्टिस कराएंगे और उसमें जो है सारी चीजें याद हो जाएंगी। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है याद। अभी आपको हम कुछ मैप दिखाते हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा सा एक कुछ मैप आपको हम दिखा देते हैं। ऐसा टेंशन नहीं लेना है कि कुछ नहीं रखे हैं सर जी, पीपीटी वगैरह ये है, ठीक है। मैप आप देख लीजिए, साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं, बट बहुत ज्यादा हमने मैप वेप नहीं रखा है कुछ, ठीक है। उसके पीछे रीजन है, हम अपना मैप अभी क्रिएट करेंगे, हाँ बनाएंगे, ठीक है। क्लास में थ्रो मैप आउट बताए हैं तो सारी चीजें हम लोग क्लास में बना लेते हैं। तो इसको क्लास में बनाते हुए देखते हुए चलेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस कृष्णा रिवर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज हम इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट हैं। तो स्टेट आप देख सकते हैं महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र। और फिर दूसरे नंबर पे आता है कर्नाटक, ठीक है। महाराष्ट्र के साथ साथ कर्नाटक, कर्नाटक के साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और तेलंगाना के साथ आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेट हो गए भाई? इधर हमको याद रखना है कि यहाँ पे हमको 4 स्टेट जो हैं याद रखने हैं, ठीक। 4 स्टेट, सबसे पहली बात 4 स्टेट हमको कवर करना है, ठीक है। तो 4 स्टेट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ से हमको देखना है कि महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के साथ साथ यहाँ थोड़ा सा जो इधर आ जाते हैं तो यहाँ मिलेगा आपको कर्नाटक, ठीक है। महाराष्ट्र के साथ कर्नाटक, कर्नाटक के आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इधर आता है क्षेत्र तेलंगाना का, ठीक है, तेलंगाना इधर आएगा। और तेलंगाना के साथ साथ लास्ट में हमको क्या मिलेगा? तो आंध्र प्रदेश मिलेगा, एपी मिलेगा, ठीक है। कुछ नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अभी तो हम लोगों ने शुरू किया है, इतनी भी जल्दी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें आपको क्या याद रखना है? महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। समय लगेगा भाई, समय तो लगेगा। दूसरे नंबर पे कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। तीसरे नंबर पे तेलंगाना, 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 ठीक है। और चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश, आंध्रा है, ठीक है, चौथे नंबर पे, ठीक। एक चीज और आपको बता दें, अभी एक एक रिवर देख रहे हैं तो आराम से देख रहे हैं। 24 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट तक लग रहा है। एक समय ऐसा आएगा 30 सेकंड में सारे रिवर, एक रिवर हम लोग देख सकते हैं। और कब होगा संभव? जब ऐसे क्लास आप अटेंड किए रहेंगे साल भर तक। एकाएक एक क्लास नहीं हो सकती है। जैसे आपको अभी हम कल की बता दें, कल की बात जिसको हमने कवर किया था, ठीक है, उसमें क्या कोई समय लग सकता है? जैसे गोदावरी को हमने कवर किया था, क्या कोई समय लग सकता है उसमें? बहुत कम समय में। आप बताएंगे कि सर जी उसमें 4 स्टेट थे, कौन सा था? तो महाराष्ट्र था, ठीक है,
महाराष्ट्र था, तेलंगाना था, छत्तीसगढ़ था, उड़ीसा था। 4 स्टेट हो गए थे। ठीक है, इसमें सहायक नदियां कौन कौन सी थी? दुधना थी, पूर्णा थी, इधर पेनगंगा थी, और इसकी यहाँ बीच में सहायक नदी जो पेनगंगा से जुड़ती थी, इधर वर्धा, इधर हो गई वेनगंगा, और इसमें आती थी पेंच, एक प्राणहिता हो गई। ठीक है, इधर आती थी इंद्रावती, इसकी सहायक नदी नारंगी, इधर सबरी आती थी, इसकी सहायक नदी बलबीरा और सिलेरू थी। ठीक है, नीचे हमने इसमें देखा था तो प्रवरा थी, मूला थी, ठीक है, और इधर जो है मांजीरा थी, और फिर मानेर थी। ठीक है, और इधर लास्ट में कौन सी आ जाती थी? किनारसनी आ गई। ठीक है, ये निकली कहाँ थी? निकली कहाँ से थे? तो महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर शहर से निकली थी। इसमें कुछ जो है ये सारी चीज इसमें याद रखनी। खत्म। कितना समय लगा, बट ये कैसे हुआ? क्योंकि कल जो है आप लोगों ने इस क्लास को देखा है, तो इसलिए पूरी क्लास आपको अटेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तब जाके आप आगे फिर जो है इसको कर सकते हैं कम समय में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें रिवर, जो लोग शॉर्ट वीडियो में 1-2 मिनट में बता देते हैं, भाई वो बताने के लिए अच्छा है, देखने के लिए अच्छा है, बट उसमें से चीज़ें याद नहीं होती हैं, कुछ समय के लिए रहेंगी, परमानेंट मेमोरी है। आपको एक बार याद हो गई ना तो काफ़ी दिनों तक ये याद रहेगी, ये चीज़ इसमें देखना है। ठीक है, तो 4 स्टेट हमको इसमें याद रखने थे। 4 स्टेट कौन कौन से हो गए भाई? महाराष्ट्र हो गया सर जी, दूसरे नंबर पे कर्नाटक हो गया हमारा। ठीक है, कर्नाटका हो गया। ठीक है सर जी, ये भी हो गया। तीसरे नंबर पे हमको क्या? तो तीसरे नंबर पे तेलंगाना हो गया। चौथे नंबर पे कौन सा? तो चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक, स्टेट हो गए। चलिए अब आते हैं हम लोग ओरिजिन पॉइंट पे। रिवर निकलती कहाँ से है? ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? तो चलिए देख लेते हैं ये निकलती कहाँ से है, और इसके बारे में हम कवर कर लेते हैं सारी चीजें। तो ये नदी जो है ये निकलती है महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट से। सतारा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट, सतारा जिला है महाराष्ट्र में, वहां से निकलती है। ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो सतारा, याद रखेंगे, सतारा से निकलती है, महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, जिसका नाम है, जो ओरिजिन पॉइंट है, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। ठीक है, महाबलेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट के महाबलेश्वर से निकलती है, और 4 स्टेट कवर करते हुए कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए लास्ट पॉइंट VOV, दैट मीन्स बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है, तो इसकी टोटल लेंथ अगर बात की जाए तो 1400 किलोमीटर मानी जाती है, अप्रोक्सीमेट, लगभग 1400 किलोमीटर। ठीक है, अब इसकी हम सहायक नदियों पे बात करते हैं, और एक एक सहायक नदियों को हम लोग देखते चलते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसकी सहायक नदी है, एक सहायक नदी है जो महाराष्ट्र से ही निकलती है, और इसका नाम क्या है जी? तो इसका नाम है भीमा। ठीक है, इस रिवर का नाम क्या है? इस रिवर का नाम है भीमा। ठीक है, भीमा नदी है, सहायक नदी है, सहायक मुख्य नदी है। ठीक है, फिर इसकी सहायक नदियां हैं, इस भीमा की भी सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी? तो नीरा, मान, सीना। ठीक है, तो ये रही नीरा, इसी की सहायक नदी, इसी की एक सहायक नदी है मान, और इसी की एक सहायक नदी है सीना। ठीक है, नीरा, मान, सीना। ठीक, नीरा, मान, सीना। क्या क्या हम देख रहे हैं? हम भाई देख रहे हैं कि एक ये जो है हमारी मुख्य रिवर है, ये एक मुख्य रिवर है, और इस मुख्य रिवर में एक जो है बड़ी सी सहायक नदी आके मिल रही है, एक बड़ी सी सहायक नदी। इस बड़ी सी सहायक नदी को हम नाम दे रहे हैं भीमा।
और इस बड़ी सी सहायक नदी में कुछ छोटी छोटी सहायक नदियां आके मिल रही हैं। छोटी छोटी सहायक नदियां मिल रही हैं जिसको हम नाम दे रहे हैं नीरा, मान और सीना। ठीक है, नीरा, मान, सीना, ये इसमें आके सहायक नदियां मिल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम पिछली बार देखे थे कौन कौन सी नदियां मिलती थी भाई, उधर मिलती थी, इधर वेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, और इधर नीचे इसी को प्राणहिता कहते थे। वैसे इसमें एक मुख्य नदी भीमा है और इसकी सहायक नदियों में आ जाती है छोटी छोटी, तो नीरा, मान, सीना। ठीक है, नीरा, मान, सीना, तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक ना, यही चीज तो हम देख रहे हैं इस मैप में, यही चीजें तो देख रहे हैं। कौन कौन सी रिवर, तो मुख्य रिवर ये कौन सी है, तो ये तो हम जान रहे हैं, कृष्णा पढ़ रहे हैं, कृष्णा रिवर है। ठीक है, लेकिन इसमें एक मुख्य रिवर आती है, इसकी बड़ी सहायक नदी जिसको हम जानते हैं भीमा के नाम से। ठीक है, ये भीमा है और इस भीमा की सहायक नदी नीरा, मान, सीना। ठीक है, यहां तक याद। आगे चलते हैं तो इसमें अब अगली रिवर हमको क्या मिलती है, तो अगली रिवर इसमें मिलेगी हम लोगों को नीरा, मान, सीना, भीमा के बाद अब इसमें हमको कौन कौन सी नदियां याद रखना है ऊपर, तो ऊपर अभी हमको इसमें जो है देखनी है कौन कौन सी नदियां, तो इसमें हम बात करें अगर, एक मूसी आएगी और एक मुन्नेर आएगी। ठीक है, तो अब इसमें आती है एक मूसी। ठीक है, एक मूसी रिवर आएगी, ये है मूसी रिवर। मूसी रिवर आ रही है। ठीक है, और इस मूसी रिवर में हमको अगला पॉइंट याद रखना है। और मूसी के बाद आती है मुन्नेर, मूसी के बाद आती है मुन्नेर। अब एक चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, गोदावरी में थी मंजीरा और मानेर, इसमें है मूसी और मुन्नेर। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको अलग आप याद रखेंगे। तो ऊपर वाली सभी सहायक नदियां याद हो गई हैं आपको, बिल्कुल याद हो गई है सर जी। कौन कौन सी नदी है, बहुत ही आराम से याद हो गई हमको, सारी रिवर याद हो गई है। कौन कौन सी रिवर थी, तो सारे रिवर में पहली आ गई एक मुख्य रिवर जिसको हमने नाम दिया सर जी भीमा, भीमा नाम दिया। इसकी 3 सहायक नदियां नीरा, मान, सीना। ठीक है, ये भी याद हो गई। आगे आ गई मूसी और आगे आ गई मुन्नेर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या देखा हमने, इधर देख लिया हमने भीमा, नीरा, मान, सीना, मूसी, मुन्नेर। ठीक है, सारी रिवर हमको याद हो गई है। और ये प्रमुख रिवर कौन सी थी, तो यही थी कृष्णा रिवर। ठीक है, तो सारी रिवर हमको यहाँ पे याद हो गई। जो ऊपर से मिलने वाली रिवर थी जिसको हम लोग क्या कहेंगे कि बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं, तो ये सारी कवर हो गई हैं। अब हमको क्या देखना है, अब हमको देखना है दाएं तट से मिलने वाली नदियों के बारे में। ठीक है, तो दाएं तट से कौन कौन सी रिवर आएगी उनको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखते हैं दाएं तट से मिलने वाली रिवर में कौन कौन सी रिवर है। तो इसमें काफी सारे रिवर हैं, उनको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो थोड़ा सा महाबलेश्वर साहब को यहाँ से साइड कर देते हैं। ठीक है, फिर अभी दो जो है हम लोग देख लेंगे। ठीक, तो इसमें हम लोग देखते हैं अगले रिवर के बारे में, और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम भाई कौन कौन सी सहायक नदियां इसमें हैं। चलिए सबसे पहली आती है यहाँ पर कोयना। ठीक है, कोयना रिवर सबसे पहली एक सहायक नदी आएगी, कृष्णा की सहायक नदी है कोयना। ठीक है, ये सहायक रिवर है इसकी कोयना। ठीक, कोयना है इसकी सहायक नदी। ठीक है, कोयना। फिर आगे देखेंगे तो कोयना के बाद कौन सी आ जाएगी, कोयना के बाद अगर हम लोग इसमें बात करें तो आ जाएगी वरना। ठीक है, कोयना के साथ साथ अगली रिवर कौन सी आएगी, वरना। ठीक है, कोयना के साथ कौन सी रिवर आ रही है, वरना। ठीक है, कोयना और वरना ये दो याद रखेंगे साथ में। और कोयना और वरना के बाद जो है आपको याद रखना है पंचगंगा और दुग्धगंगा। ठीक है, कोयना और वरना के बाद अगली आती है पंचगंगा। ठीक ना, तो पंचगंगा अगली रिवर है इसमें, पंचगंगा। और इसके बाद एक अगली रिवर है जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं दुग्धगंगा। ठीक है,
तो पंचगंगा के बाद आती है दुग्ध गंगा और दुग्ध गंगा, ठीक है। तो 4 रिवर हो गई। 4 रिवर कौन कौन सी भाई? कोयना, वरना, पंचगंगा, दुग्ध गंगा, ठीक है। कोयना, वरना, पंचगंगा, दुग्ध गंगा। कुछ नहीं याद है आपको? कोई बात नहीं, कुछ तो पहले भी नहीं याद था, अब तो कुछ याद हो रहा है सर जी। तो यहाँ पे पहला क्या है? कोयना, ठीक है। दूसरा क्या है भाई? दूसरा है वरना। तीसरा क्या है? पंचगंगा। चौथा क्या है? चौथा क्या है? तो यहाँ पे आपको बताना है दुग्ध गंगा, ठीक है। तो दुग्ध गंगा चौथा है, ठीक है। तो क्या क्या चीजें? ये सारी चीजें आपको याद हो गई, ठीक है। अभी तक इतनी रिवर आपको याद होनी चाहिए, ठीक। अब अगली रिवर हमको क्या करना है? तो अगली रिवर हमको याद रखना है, वो एक ट्रिक याद आप रखेंगे, GMT, ठीक है। GMT, GMT से आपको याद हो जाएगी। तो G यहाँ पे याद रखेंगे, दूसरे नंबर पे यम याद रखेंगे, तीसरे नंबर पे T याद रखेंगे। GMT रेखा जो पास होती है, ठीक है। तो GMT से कौन कौन से रिवर है भाई? GMT क्यों लिखवाए हैं? तो G से याद रखेंगे घाट प्रभा, ठीक है। तो घाट प्रभा ये हो गई, घाट प्रभा। यम से मालप्रभा और T से तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, ठीक है। तो तुंगभद्रा हो गई, ठीक। तो ये रिवर आपकी कंप्लीट हो गई है। बट अभी तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि याद अभी नहीं हुई है। चलिए, नहीं याद हुई है तो अच्छी बात है। देखिए, अब देख लेते हैं जो जो रिवर नहीं याद हुई है उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहली चीज तो आप क्या याद रखेंगे? सर जी हम सबसे पहली चीज याद रखेंगे, यहाँ पे हमको याद रहना चाहिए सबसे पहली चीज क्या? तो सबसे पहली चीज हमको बस इतनी सी बात याद रहनी चाहिए कि ये निकली महाराष्ट्र से है। और महाराष्ट्र के किस स्थान से निकली है? तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकली है। ये चीज तो आपको याद रहनी चाहिए। पहली चीज महाबलेश्वर से निकली है, बस इतनी सी चीज आपको याद रहनी चाहिए। कहाँ से? तो महाराष्ट्र से, ठीक है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकली है, ठीक। ये तो याद हो गया, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से, ठीक ना। और इसकी टोटल लेंथ हमने बता दिया आपको, 1400 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। जाती कहाँ है? VOB में जाती है, बंगाल की खाड़ी में। ऊपर से एक बड़ी सहायक नदी हमने बताया, कौन सी थी? तो ये थी भीमा, भीमा थी, ठीक है। हम बोल रहे हैं अभी नाम, इसी से क्वेश्चन भी पूछेंगे, याद होगा आपको, कल क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें अगली कौन सी आती है? 3 सहायक नदियां, 3 सहायक नदियां, नीरा, मान, नीरा, मान, सीना, नीरा, मान, सीना, ठीक। आगे इसी में 2 रिवर आई है, 2 रिवर कौन कौन सी? एक तो हो गई मूसी, दूसरी हो गई मुन्नेर, मूसी और मुन्नेर, ठीक। फिर नीचे की तरफ कौन कौन सी थी? तो नीचे की तरफ हम लोग बात करें, नीचे आ जाती है कौन कौन सी रिवर? तो सबसे पहले आती है एक कोयना, ठीक है। कोयना पहली याद रखेंगे। दूसरी कौन सी आती थी? तो दूसरी आती थी वरुणा। तीसरी कौन सी आती है? तो पंचगंगा। चौथी कौन सी आती है? तो दुग्ध गंगा, ठीक है। तो कोयना, वरुणा और फिर पंचगंगा और दुग्ध गंगा। देखिए कंफ्यूजन कहाँ होगा? तो वरुणा और पूर्णा में। पूर्णा कहाँ थी? गोदावरी में थी, ये वरुणा है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, वरुणा, और वो थी पूर्णा, ठीक ना। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे आ गई पंचगंगा, दुग्ध गंगा। फिर GMT से क्या क्या याद रखना था? तो GMT से 3 नदियां। पहली कौन सी? तो पहली हम इसमें याद रखते थे G से। G से क्या हो जाएगा? तो घाट प्रभा। यम से मालप्रभा और T से कौन सी हो गई? तो तुंगभद्रा। तो इधर कौन कौन सी? GMT, ये शॉर्ट फॉर्म आप बना सकते हैं इस रिवर के लिए, ठीक है।
तो इतनी चीज याद हो गई है, ठीक ना। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाते हैं इसमें, ठीक है। तो आगे अगर हम लोगों को देखना है तो आगे क्या चीजें अब देख लेते हैं। ये सारे रिवर तो याद हो गई है, ठीक है। अब इसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे भैया आप लोगों से, बस आप लोग क्या करेंगे, हमारे साथ जो है क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। कमेंट बॉक्स में भी आप दे सकते हैं और एक आप फाइनल डायग्राम बना सकते हैं, ठीक ना। ऐसा एक आप फाइनल डायग्राम बना लेंगे, उसमें सारी चीजें लिख देंगे, ठीक है। और अगर नहीं बनाए हैं तो एक फाइनल डायग्राम हमारे साथ यहाँ पे बना दीजिए, ठीक है। चलिए बनाओ जी, लिखना शुरू करो, ठीक है। चलो लिखो, लिखो सभी लोग इधर, ठीक है। इस तरीके से आपको एक फाइनल डायग्राम बना देना है, बनाना शुरू करिए सभी लोग फाइनल डायग्राम। चलिए यहाँ पे लिखिए पहले महाराष्ट्र, है नहीं चल रहा है, इधर लिख दीजिए आप महाराष्ट्र, ठीक है। लिख दिए हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ लिख देना है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, ठीक। महाबलेश्वर आपने लिख दिया। अब यहाँ पे आपको अगला जो बनाना है वो यहाँ पे बना देना है एक बड़ी रिवर, मुख्य रिवर है, और इसका नाम आप क्या रख देंगे, तो इसका नाम आप रख देंगे भीमा, लिखना है इसको भीमा, ठीक है। अगली 3 सहायक नदियां इसकी बना देंगे आप, 3 सहायक नदियां। तो कौन कौन सी, पहले इसमें आप बना देंगे नीरा, इसको लिख देंगे, ठीक है। दूसरी आप इसमें बना देंगे मान, नीरा मान, और तीसरी बना देंगे सीना, ठीक है, नीरा मान सीना। फिर एक रिवर आप बनाएंगे, सिंगल रिवर है मूसी, और एक रिवर और बना देंगे जिसका नाम रख देंगे आप मुन्नीर, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं कि बाएं तट से मिलने वाली रिवर है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। आगे आते हैं नीचे की तरफ, तो नीचे भी आप याद रखेंगे। सबसे पहले एक रिवर आप बनाएंगे जिसको नाम देंगे कोयना, ठीक है। इसको क्या कहेंगे आप, तो इसको आप नाम देंगे कोयना, ठीक है। दूसरी आप यहाँ बनाएंगे जिसको आप नाम देंगे वरना। तीसरी आप रिवर बनाएंगे जिसका नाम देंगे पंचगंगा। चौथी रिवर आप बनाएंगे जिसको नाम देंगे दुग्धगंगा। पांचवी रिवर होनी चाहिए जी से, जीएमटी से, तो जी से क्या हो जाएगी घाट प्रभा। और अगली रिवर होनी चाहिए मालप्रभा, यम से। और लास्ट वाली होनी चाहिए क्या, तो तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। तो आप ए रिवर बना सकते हैं, और ए चाहे इसमें आप बना दीजिए और चाहे ए वाली बना दीजिए, दोनों जो है ठीक है, किसी में भी आप बना सकते हैं। बट हमको क्वेश्चन पूछना है भाई, 5 क्वेश्चन हम देते हैं और 5 क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। 5 क्वेश्चन हम पूछेंगे और उसके आपको जवाब देने हैं, ठीक ना। जवाब आपको देने हैं, 5 क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन के लिए रेडी हो आप लोग, चलिए क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन पूछने से पहले यहाँ पे आपको ध्यान से समझते रहना है, ठीक ना। अब हम नाम नहीं बताएंगे इन रिवर का, बस आपको क्वेश्चन जब हम पूछेंगे तो आपको बताते चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऑप्शन दे रहे हैं, ये सभी ऑप्शन हैं, ठीक ना। ये सब के सब क्वेश्चंस के ऑप्शन हैं, और इसी से मतलब इनके नाम जो है आपको बताने हैं इसी के हिसाब से।
इन सब के नाम जो है हम रख देते हैं। और चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपकी स्क्रीन पर ये रहा 500 करोड़ का पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है, पहले क्वेश्चन में आप बताएंगे मान रिवर, मान नदी, मान रिवर का ऑप्शन बोलेंगे ABCD में से। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताएंगे पंचगंगा रिवर, पंचगंगा रिवर के बारे में ऑप्शन उसका। तीसरा क्वेश्चन है, आपको बताना है घाट प्रभा, घाट प्रभा रिवर के बारे में कौन से ऑप्शन में आएगी। और चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन जिसमें आप बताएंगे हमको कि तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा रिवर किस ऑप्शन में आएगी, मतलब ABCD में कौन सा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो पांचवा क्वेश्चन है हमारा, उसमें आप लोग क्या बताएंगे, तो उसमें आपको बताना है भीमा रिवर के बारे में, भीमा रिवर किस नंबर पे आएगी ABCD में, ठीक है। ऑप्शन सबका दिया गया है और उसी से आपको बताना है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगली रिवर हम लोग देखेंगे कावेरी, ठीक है। और ऐसे ऐसे सारी रिवर कंप्लीट, और आपको सारी चीजें याद हो गई होंगी लगभग। 2 रिवर जो आप देखे हैं, 30